क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल हैं। एक्सीडेंट में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब पंत हाल फिलहाल T20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें रिहैब के लिए NCA भेजा गया था, लेकिन बदकिस्मती से पंत अस्पताल पहुंच गए। अब टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत टीम इंडिया का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि पंत ही हाल फिलहाल भारत के लिए टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। अब ऐसे में फरवरी मार्च में होने वाली भारत और ऑस्ट्रेलिया की 4 टेस्ट मैचों की सीरीज से ऋषभ पंत बाहर हो गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर से मिले अपडेट के मुताबिक अगले 3 महीने तो पंत बिल्कुल भी मैदान में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में ऋषभ पंत की जगह कौन लेगा? तो 3 नाम रेस में आगे आ गए हैं। हालांकि यहाँ पर राहुल द्रविड़ पहले ही इशारा बड़ा वाला कर चुके हैं, लेकिन फैसला उसके बाद भी चौंकाने वाला हो सकता है। तीसरे वाले नाम पर मोहर लग सकती है। तो बताते हैं आपको कौन कौन है रेस में, क्या हो सकता है फैसला। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि टेस्ट मैचों में पंत की जगह लेने के लिए कौन है परफेक्ट। और हाँ, ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होने की दुआ भी जरूर करें। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का अंदाज और मजा बिल्कुल एशेज सीरीज की तरह होता है और टीम इंडिया को उस सीरीज को जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचना है। लेकिन ऋषभ पंत के चोटिल होने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब पंत अस्पताल में है तो मजबूरी में ही सही, पंत का रिप्लेसमेंट भी ढूंढना है और उसके लिए खोज भी शुरू हो गई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि मार्च के आखिर तक ऋषभ पंत फिट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में 3 विकेटकीपर बल्लेबाजों के नाम है जो कि रेस में है, लेकिन फैसला यहाँ पर चौंकाने वाला हो सकता है। पहला नाम है ईशान किशन। जी हाँ, बिल्कुल ऋषभ पंत की तरह बाएं हाथ से ताबड़तोड़ खेलने वाले, विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले और पंत की तरह विकेट कीपिंग में भी चपल और चतुर रहने वाले ईशान किशन ऋषभ पंत की जगह लेने के लिए पहले दावेदार बन गए हैं। ईशान किशन की उम्र अभी 25 साल से कम है और किशन ने हाल ही में वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया था और करंट फॉर्म उनका जबरदस्त है। उसके बाद ईशान किशन का दावा पहले ही मजबूत हो चुका है, लिहाजा पहले और सबसे मजबूत दावेदार ईशान किशन ही है, क्योंकि इससे बाएं हाथ के बल्लेबाज का भी टीम को विकल्प मिलेगा। दूसरे दावेदार हैं वो भी मजबूत हैं, श्रीकर भरत। जी हाँ, रिद्धिमान साहा के बाद से श्रीकर भरत ही भारत की टेस्ट टीम के बैकअप विकेटकीपर रहे हैं, लेकिन भरत को अभी तक खेलने का मौका टीम इंडिया के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऋषभ पंत ही वहां पर खेलते रहे हैं। लेकिन अब पंत नहीं है तो भरत को इसका रिवॉर्ड मिल सकता है और पहले से ही टीम में मौजूद होने के चलते श्रीकर भरत के चुने जाने की संभावना भी ज्यादा है। लेकिन भरत के खिलाफ 2 बातें यहाँ पर जाती है। पहला ये कि भरत की उम्र 30 साल के करीब है और युवा खिलाड़ी की बात होगी तो फिर श्रीकर भरत पीछे रह सकते हैं। दूसरी बात, दाहिने हाथ के बल्लेबाज भरत का हालिया फॉर्म। जी हाँ, भरत का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भले ही 13 शतक है, लेकिन हाल फिलहाल उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है और करंट फॉर्म की बात आएगी तो भरत रेस में पिछड़ सकते हैं। तीसरा नाम चौंकाने वाला नाम है, हैरानी भरा नाम है उपेंद्र यादव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज उपेंद्र यादव ने हाल फिलहाल खासा प्रभावित सभी को किया है। लगातार भारत की A टीम के साथ विदेश दौरों पर भी जा रहे हैं और उपेंद्र यादव की साथ उनकी उम्र भी है। उपेंद्र की उम्र अभी सिर्फ 26 साल है और उपेंद्र यादव बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनकी टेक्निक टेस्ट मैचों के हिसाब से शानदार है और विकेट कीपिंग भी कमाल की करते हैं। तो अगर टेस्ट मैचों के हिसाब से बेस्ट बल्लेबाज चुनने की बात आती है, वनडे और T20 को देखते हुए ईशान किशन का वर्कलोड ज्यादा होने की बात आती है और श्रीकर भरत की उम्र आड़े आती है, तो चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। उपेंद्र यादव को टीम में लेकर टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है और टेस्ट टीम में उपेंद्र यादव की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी कुछ और नाम है जो कि विकेटकीपर की लिस्ट में शामिल हैं, उन पर भी विचार हो सकता है, जैसे संजू सैमसन, जितेश शर्मा या फिर आर्यन जुयाल। लेकिन हाँ, ये सभी रेस में काफी पीछे हैं। रेस में सिर्फ 3 ही नाम आगे हैं, जिसमें ईशान किशन का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। श्रीकर भरत भी रेस में बने हुए हैं और उपेंद्र यादव यहाँ पर सरप्राइज पिक हो सकते हैं। हालांकि हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हाल ही में कहा था कि वो युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे और युवाओं को अब टेस्ट मैचों में भी मौके देंगे। तो ऐसे में ईशान और उपेंद्र के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए ऋषभ पंत की जगह पर भारत की टीम का टेस्ट विकेटकीपर? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और हाँ, ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होकर मैदान में आने की दुआ करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऋषभ पंत के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। गाड़ी की हालत कोई देखे तो यही कहेगा कि इसमें सवार इंसान नहीं बचेगा, लेकिन पंत न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि उनकी हालत भी बेहतर हो रही है और लगातार जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद भी है। अब ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ? पुलिस को दिए स्टेटमेंट में, पुलिस को दिए बयान में ऋषभ ने खुद बताया और उसके बाद की कहानी वहां पहुंचे बस ड्राइवर और उस एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई है, जिन्होंने ऋषभ का पहला इलाज किया था। और वो पूरी कहानी आपको सीन
बाय सीन बताते हैं। ऋषभ पंत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया जिसमें ऋषभ ने बताया कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए बिना किसी को बताए दिल्ली से रुड़की के लिए निकल गए। सुबह करीब 5 बजे के आसपास रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हल्की सी झपकी पंत को आ गई। ऋषभ पंत ने बताया कि अचानक उन्होंने देखा कि उनकी कार जोर से टकराई और उस टकराहट के साथ जो आवाज आई उससे ऋषभ के भी कान खड़े हो गए क्योंकि ऋषभ को झपकी आई थी और कार यहाँ पर कई मीटर हवा में उछल गई। जी हाँ, ऋषभ पंत ने खुद बताया कि उनकी कार हवा में उड़ रही थी। कई मीटर हवा में उड़ने के बाद कार सीधे जाकर डिवाइडर पर मौजूद बिजली के पोल से टकराई, वहीं पर लैंड हुई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार के एयरबैग खुल चुके थे। कार के अंदर चारों तरफ से गुब्बारे फूल गए थे जो कि ऋषभ पंत को प्रोटेक्ट करने लगे थे, बचाने लगे थे। लेकिन इस दौरान कार की रफ्तार ज्यादा थी तो कार लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। पंत के मुताबिक वहां पर बिजली के कई पोल थे और उन कई पोल से कार टकराई और डिवाइडर के बीच में लोहे के एंगल भी लगे थे और उन एंगल से भी गाड़ी टकराती जा रही थी। अब वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक करीब बिजली के 5 पोल वहां पर टूटे हुए थे, यानी कि ऋषभ पंत की गाड़ी ने बिजली के 5 पोल तोड़ डाले थे और उसके बाद जाकर कार रोड की दूसरी तरफ सड़क पर पहुंच गई और गिर गई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक उन्हें सब कुछ दिख रहा था क्योंकि वो कार के अंदर थे, महसूस कर रहे थे कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, गलत हो चुका है, लेकिन कुछ करने की कंडीशन में ऋषभ पंत नहीं थे क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था। अब इंतजार ऋषभ पंत को इस बात का था कि कार कहां जाकर रुकती है। ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार कई पलटियां खा रही थी। करीब 15 से 20 पलटियां खाने के बाद कार रुक गई और सामने से एक बस वाले ने भी ब्रेक लगा दिया। ऋषभ पंत के मुताबिक वो कार की विंडशील्ड यानी कि सामने वाला शीशा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी सारी चोटें आ गई थी और वो उतनी सारी पलटियां खाने के बाद, उतनी बार इधर से उधर होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी। वो बाहर आकर कार के बगल में ही थे। अब ऋषभ ने बताया कि इसके बाद उनकी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पर वो उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तभी वहां एक शख्स आया और ऋषभ को नहीं पता था कि वो बस ड्राइवर ही था। तो हरियाणा रोडवेज के उस बस ड्राइवर ने पंत को कार से दूर किया क्योंकि कार में वहां पर चिंगारियां निकल रही थी। अब यहाँ पर समझिए, उस बस ड्राइवर के मुताबिक जैसे ही ऋषभ पंत को कार से दूर किया गया उसके 5 से 7 मिनट के अंदर कार में भीषण आग लग गई। जी हाँ, और ऋषभ पंत के सामने ही, जी हाँ, ऋषभ पंत खड़े थे, पंत के ही सामने वो कार जलकर खाक हो गई। ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े थे और उस कार से निकले हुए थे जो कार ऋषभ के सामने जल रही थी। इसके बाद पंत ने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ। हालांकि वो बस ड्राइवर पंत को पहचान नहीं पाया, लेकिन हाँ, फिर भी ऋषभ पंत को उस बस ड्राइवर ने ही एक चादर दी क्योंकि पंत के कपड़े भी जल चुके थे। आगे देखिए, इसके तुरंत बाद उसी बस ड्राइवर ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस भी आ गई। और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई। 108 नंबर एम्बुलेंस वहां पहुंची तो पंत ने उस फार्मासिस्ट को भी बताया कि मैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूं। अब वो फार्मासिस्ट पंत को पहचान गया क्योंकि वो क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का शौकीन था। अब फार्मासिस्ट के मुताबिक पंत ने कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे कोई पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो फिर कहीं ले चलो। फार्मासिस्ट ने एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद ऋषभ पंत ने कहा भाई मुझे किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में लेकर चलो जहां अच्छा इलाज हो सके। अब फार्मासिस्ट ने बताया कि वो पंत को लेकर रुड़की के सक्षम अस्पताल पहुंच गए। अब वो अस्पताल घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन आसपास में सबसे अच्छा अस्पताल वही था, वहीं पर सारी सुविधाएं भी मौजूद थी, तो इसीलिए वो फार्मासिस्ट पंत को लेकर सक्षम अस्पताल पहुंचा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।